इंदौर अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने कमिश्नर कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा। विगत दिवस दलित युवक अनिल कलावत और उसके अपाहिज मित्र राहुल साहू के साथ हीरानगर थाना क्षेत्र में गुंडों द्वारा गाड़ी हटाने जैसे विवाद को लेकर बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसकी शिकायत पुलिस थाना हीरानगर इंदौर को करने पर पुलिस थाना हीरानगर द्वारा उक्त अपराध को मामूली धाराओं में दर्ज किया गया और पीड़ित दलित परिवार जो कि रोटी कमाने के लिए शहर में आया हुआ था, जो कि चाय की दुकान पर काम कर अपना जीवन यापन करता था, उसके साथ शहर के दबंग गुंडों द्वारा छोटे से विवाद के चलते बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई और उसके मित्र राहुल के साथ भी हथियार से मारपीट कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए और थाने में जाकर पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर रील बनाई गई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। क्या यही न्याय है? साथ ही में आरोपी गण के विरुद्ध रासुका जैसी धारा और मकान को तोड़ने की कार्रवाई करने की कृपा करने की बात भी पीड़ित परिवार द्वारा की गई है और काफी ज्यादा परेशानी बताई गई है। और साथ ही उन्होंने बताया यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संपूर्ण भलाई समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। आतताइयों द्वारा, गुंडों द्वारा, अत्याचारी द्वारा हमारे गुना जिले से आए हुए गरीब मजदूर जो यहाँ पर चाय का ठेला लगाते थे, उनके साथ छोटी से मामूली विवाद को लेकर बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद में मामूली धाराओं में पुलिस द्वारा केस दर्ज किया गया। दो आरोपी जिस बेसबॉल के बल्ले से, जिस हथियार से अपाहिज के साथ मारपीट की गई, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि एक दलित युवक जिसका नाम अनिल कलावत है, उसका साथी है राजेश साहू जो एक हाथ और एक पैर से अपाहिज है। उस अपंग के साथ भी इतनी बेरहमी से और बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई कि उन्होंने इंदौर शहर को छोड़ दिया। वर्तमान में पीड़ित परिवार इंदौर शहर को छोड़कर जा चुका है। उन लोगों का रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनकी एक आस और एक उम्मीद थी पुलिस प्रशासन से। पुलिस के पास जाके उन्होंने बड़ी मिन्नतें करके एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में, उनके लाकअप में उन्होंने आरोपियों ने बेसबॉल के बल्ले के साथ एक फिल्मी डायलॉग के साथ में उन्होंने रील बनाई। उस रील को आम लोगों में खौफ पैदा करने के लिए प्रसारित किया गया, तो आम जनमानस में गुंडों का खौफ बना रहे इसलिए किया, और पुलिस और कानून व्यवस्था उनके बाप की जागीर है, इसलिए उन्होंने ऐसी रील को वायरल किया। उसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं कि दलित पीड़ित परिवार आज इंदौर शहर छोड़ के जा चुका है। ऐसी स्थिति में कई आरोपी तो ऐसे होते हैं और कई फरियादी तो ऐसे होते हैं कि डर के मारे पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आज देखो हम सब आपके सामने, समग्र दलित समाज आया है किंतु पीड़ित नहीं आया है। उसके कारण ये है कि उनके मन में एक डर है, खौफ है, और उनको ये मालूम है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस आरोपियों का संरक्षण कर रही है, आरोपियों की सुरक्षा कर रही है, ना कि गरीब पीड़ित और दलित परिवार की सुरक्षा कर रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने, जिन गुंडों ने, जिन आरोपियों ने यह कृत्य किया, उनके ऊपर एनओसी की कार्रवाई हो, उनके मकानों को जबरदस्त किया जाए। साथ ही जिन लोगों ने लापरवाही करी है ऐसे मामले में, उन्हें सुरक्षा प्रदान करी है, संरक्षण प्रदान किया है, ऐसे लोगों पर निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए। इन विभिन्न मांगों को लेकर आज हम माननीय पुलिस कमिश्नर कार्यालय इंदौर आए थे। समस्त अनुसूचित जाति वर्ग, वाल्मीकि समाज, रविदास समाज, आदिवासी समाज, भलाई समाज, सभी लोगों का जनमानस यहाँ पर उमड़ा है। ये छोटा सा आंदोलन है। हमने आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राम स्नेही मिश्रा से आग्रह किया है, यदि दलित पीड़ित परिवार वापस इंदौर नहीं आता, आरोपियों पे एनएसए नहीं लगती, उनके मकान जमींदोज नहीं होते, तो हम इससे 4 गुना बड़ा आंदोलन करेंगे, इंदौर में सड़कें जाम करेंगे। इससे अच्छा है कि कानून का सम्मान करें हम, और आप कानून की मर्यादा में रखते हुए आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को इंदौर लाकर वापस से गुजर बसर करने के लिए 2 जून की रोटी कमाने के लिए सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करें। यह मांग थी हमारी। लाई समाज के पदाधिकारी मनोज परमार और उनके साथी दारानों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। हीरानगर में 2-3 दिवस पहले एक SC/ST का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसमें से कुछ आरोपी गिरफ्तारी के दौरान एक रील भी वायरल हुई थी। उसके बाद ही पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाइयाँ की गई हैं। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। उन सारे तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सर, थाने में आरोपियों द्वारा रील बनाना कितना बड़ा जघन्य अपराध है, उसके बावजूद भी वहाँ पर पुलिस की नहीं, 4 सेकंड का एक रील बना हुआ है और चूँकि वैसी एक हरकत है, थाना एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कृत्य किया जाए, तो फिर उसके बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है
और उनको प्रिवेंटिव कार्रवाई के तहत जेल भी दाखिल किया गया है। आगे भी ऐसी कोई हरकत होती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। विवेक सिंह की रिपोर्ट।